नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ खास महत्वपूर्ण उपाय लेकर के आई हूँ। उन उपायों को आप लोग सुनिएगा और अवश्य ही करिएगा। दोस्तों, यह 2024 में जो सावन का महीना है ना, यह जो है कि 72 साल के बाद यह शुभ संयोग बना है। क्यों बना है ऐसा शुभ संयोग, मतलब क्यों बना है जो 72 साल के बाद यह आया है। सावन तो हर साल आता है ना, लेकिन इस वर्ष जो सावन का महीना है, पवित्र महीना, यह 72 साल के बाद यह योग्य बना है। और क्या योग बना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सावन चढ़ा है सोमवार के दिन और उतरेगा भी सोमवार के दिन ही। तो यह शुभ संयोग 72 साल में इस बार बना है। यानी इसके पहले जो है कि 71 साल पहले मतलब यह युग बना था, जो कि सोमवार को सावन चढ़ा था और सोमवार को ही मतलब उतरा था। तो जब सोमवार को सावन चढ़ता है और सोमवार को उतरता है तो बड़ा ही शुभ संयोग होता है। उसमें आप चाहें तो अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद से अष्टमी तिथि और उसके बाद से शिवरात्रि तिथि, इन सभी तिथियों में आप चाहें तो किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय है, उसको आप लोग जरूर करके देखिएगा। जिनके घर में वह मतलब वस्तुएं नहीं होंगी, वो खरीद के मार्केट से ला करके भी कर सकती हैं। आपको करना क्या है कि आपने अगर एक रुद्राक्ष का मनका रखा होगा अपने घर में, नहीं भी रखा होगा आपने, आपके घर में अगर एक रुद्राक्ष का मनका नहीं भी होगा तो आप उसको पसारी की दुकान से एक रुद्राक्ष की मनका को खरीद करके ले आइएगा। और उस रुद्राक्ष की मनका को आप कटोरी में रख करके अपनी हथेली में 7 बार जल लेकर के और उस कटोरी में रुद्राक्ष के ऊपर आपको छोड़ना है। उसके बाद से शुद्ध गाय के दूध को लेकर के और 5 बार अपनी हथेली में लेकर के और 5 बार उस कटोरी में रुद्राक्ष के ऊपर गाय के दूध को आपको छोड़ना है। उसके बाद से 2 बार शुद्ध गाय के घी में उस रुद्राक्ष का आपको लेपन करना है। तो लेपन कर लीजिएगा शुद्ध गाय के घी में 2 बार उस रुद्राक्ष को। इससे क्या होगा कि जो रुद्राक्ष इतना बलवान, इतना शक्तिशाली हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। तो उस रुद्राक्ष को जब आप घी में लेपन कर लेंगे तो उसके बाद से उस रुद्राक्ष को आपको धूप जला करके उस धूप का धुआं उस रुद्राक्ष को दिखाना है, या फिर गूगल का धुआं। गूगल जो होता है, हम लोग हवन में मिलाते हैं, हवन करते हैं जो घर में, तो गूगल आता है एक, जो कि आप पसारी की दुकान से भी गूगल खरीद सकते हैं। जो हवन सामग्री वगैरह बेचते हैं वो लोग, वहाँ जाएंगे, आप कहेंगे गूगल दे दीजिएगा तो वो लोग गूगल दे देंगे। अगर नहीं गूगल मिलता है तो धूप, जो हम प्रतिदिन घर में आरती करते हैं, धूप दिखाते हैं भगवान जी को, तो उसी धूप के धुएं को आपको उस रुद्राक्ष को दिखाना है। और ऐसा करने के बाद से उस रुद्राक्ष को चाहे तो वो व्यक्ति मतलब या फिर कोई भी घर में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर सकता है, या फिर अपनी पूजा स्थान में रख करके उसका प्रतिदिन पूजा कर सकता है, या फिर आप किसी कार्य सिद्धि के लिए घर से जा रहे हैं, किसी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कार्य के लिए आप घर से जा रहे हैं और वह कार्य आप चाहते हैं कि निश्चित मेरा कार्य हो जाए, तो उस रुद्राक्ष को आप अपने पास में रख करके, अपनी जेब में रख करके, अपने पर्स में रख करके उस रुद्राक्ष को लेकर के जाइएगा। आपका वह कार्य निश्चय ही पक्का होकर के और निश्चय ही पूर्ण होकर के रहेगा। वह आपका कार्य मतलब रुकेगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं और हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो कि यह जानकारी हमें सुनने को मिला और हमारी कानों तक पहुंचा। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि 72 साल के बाद यह सावन का शुभ संयोग बना है, जो कि सोमवार से शुरू होकर के और सोमवार के दिन यह सावन जो है कि समाप्त हो रहा है। सोमवार को प्रारंभ होकर के सोमवार के दिन ही मतलब यह सावन समाप्त हो रहा है। तो इसमें जो भी लोग यह कार्य करेंगे वह बड़े ही भाग्यशाली होंगे और बड़े ही भाग्यशाली अपने आप को वो लोग साबित करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के पास अगर पहुँची होगी तो आप लोग यह कार्य जरूर करिएगा, जिनके जिनके पास पहुँचती होगी। और करना कब है आप ये भी सुन लीजिएगा कि सावन में पूर्णिमा तिथि को करना है, अमावस्या तिथि को करना है, अष्टमी तिथि को कर सकते हैं आप। सावन सोमवार प्रारंभ से अंतिम सावन सोमवार तक अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, प्रदोष तिथि, शिवरात्रि तिथि, अष्टमी तिथि,
ये तिथियां जितनी भी हमने बताई आपको, इस तिथि में किसी भी तिथि के दिन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो मुझे आप लोगों तक बहुत पहले ही पहुंचा देनी चाहिए था, लेकिन हम नहीं पहुंचा पाए। तो अभी भी बहुत समय है, अभी भी तिथियां पड़ेंगी। जितनी भी हमने तिथियां बताई हैं, ये तिथियां अभी पड़ेंगी। तो आपका पंचमी के बाद, नाग पंचमी के बाद अष्टमी तिथि पड़ेगी, उसके बाद से आपकी सारी तिथियां इस सावन में पड़ेंगी। तो आप लोग इन तिथियों में जरूर इस कार्य को करिएगा। मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ कि हर एक व्यक्ति इस कार्य को अवश्य ही करके अपने घर में इसका लाभ उठाएं और भरपूर लाभ उठाएं। उस रुद्राक्ष को महाशक्तिशाली बनाएं और कार्य सिद्धि के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को आप लोग पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।